नमस्कार दोस्तों, भाजपा आईटी सेल की नाकाम साजिश अब भाजपा पर ही उल्टी पड़ गई है, क्योंकि आईटी सेल की साजिश की पोल अब खुल चुकी है और यह साबित हो गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को किस कदर डर सता रहा है। हार का डर कितना ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, भाजपा को जिससे भी हार का डर सताता है उन्हें या तो तोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर उन्हें बदनाम किया जाता है। यही हो रहा है राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के साथ भी। उन पर बीजेपी देश विरोधी लोगों के साथ लंदन में मुलाकात करने का आरोप लगा रही है। दरअसल भाटी के विरोधी उनकी एक पुरानी तस्वीर वायरल करके उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तस्वीर पर विवाद छिड़ा हुआ है इतना ज्यादा, वो ये तस्वीर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये रविंदर भाटी के पुरानी विदेश यात्रा के दौरान की फोटो है। इसमें उनके साथ दिव्येश आनंद नाम का एक शख्स नजर आ रहा है। इसको लेकर रविंदर सिंह भाटी के विरोधी सोशल मीडिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो उस प्रोफेसर से मिले हैं, उस प्रोफेसर से भाटी ने मुलाकात की है जिसने कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह शख्स भारत विरोधी है और इसीलिए इनसे मुलाकात करने की वजह से रविंदर सिंह भाटी भी देशद्रोही हो गए। पुरानी तस्वीर और मुलाकात के आधार पर रविंदर भाटी पर उन्हें देशद्रोही साबित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया जा रहा है एंटी इंडियन रविंदर भाटी। ये जो ट्वीट्स हैं, ये देखिए किस तरीके के दावे कर रहे हैं। श्रवण विश्नोई लिखते हैं कि यह हैशटैग एंटी इंडियन रविंदर भाटी, राजस्थान की धरती तो हमेशा से ही देशभक्त और राष्ट्रभक्त ही पैदा किए हैं, तो फिर आपने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। और इसके साथ रविंदर की तमाम तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। इसके अलावा ये ट्वीट देखिए, मोदी के वतन वाले इस नाम से ये हैंडल है और इस पर लिखा गया है कि रविंदर भाटी नकली राष्ट्रवादी है और गद्दार भी है। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक निकला रविंदर भाटी। सागर कुमार है, इनका ट्वीट भी देख लिए। रविंदर भाटी को ट्वीट करके टैग करके लिखते हैं कि ये क्या है, जो हिंदू तुम्हें अगर खुलकर समर्थन कर रहा है, अगर ऐसे देशद्रोही लोगों का साथ दोगे तो 2 मिनट में वही हिंदू तुम्हें नीचे भी गिरा देगा। याद रखना, तुम्हारा खुलकर समर्थन मैंने भी किया, यही सब देखने के लिए किया था क्या। तो दोस्तों, ये तमाम ट्वीट्स रविंदर भाटी को लेकर किए जा रहे हैं। साध्वी प्राची का ये ट्वीट आप देखेंगे, इन्होंने भी ऐसा ही दावा किया है। तमाम बातें लिखी गई हैं और रविंदर भाटी को देशद्रोही कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो भाटी हैं, ये बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में भाटी की बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी, अच्छी खासी पकड़ है। भाटी समाज में भी उनकी एक अच्छी पहुंच है। उनकी रैलियों में हजारों की भीड़ में जो है लोग उमड़ते हैं। इसीलिए भाजपा को हार का डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि शायद इसी के लिए भाजपा उनको अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन वो भाजपा के साथ गए ही नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद उनके खिलाफ आईटी सेल ने ये एजेंडा शुरू कर दिया। आईटी सेल इस कदर एक्टिव हो गई कि रविंदर भाटी को देशद्रोही साबित करने लग गई। हालांकि भाटी ने खुद भाजपा के इस हथकंडे को फेल कर दिया और ये चैलेंज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें साबित कर दिया तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। उन्होंने क्या कहा है, देखिए। उन्होंने कहा कि आज से पहले भाजपा समर्थन मांग रही थी, तब मैं उनका अपना था, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने आया तो उन्होंने मुझे देशद्रोही का टैग दे दिया। उन्होंने बाड़मेर में एक सभा में चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आरोप साबित कर देंगे तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि लंदन दौरे में मैंने कई लोगों से मुलाकात की थी। इंडियन एम्बेसी में वहां के एमपी से मिला जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने की पहल की थी। मैं वहां की यूनिवर्सिटी में भी गया, वहां प्रोफेसर दिव्येश आनंद से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। दोस्तों, रविंदर भाटी के इस खुलासे के बाद अब भाजपा आईटी सेल अपनी ही चाल में फंस गई है, क्योंकि राजस्थान के सूत्रों का कहना है कि भाटी की ट्रोलिंग की वजह से भाजपा के ही कुछ लोग पार्टी से इतने खफा हो गए, इतने नाराज हो गए हैं कि अब इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग हैशटैग शेम ऑन बीजेपी लिख रहे हैं और ऐसे दावे कर रहे हैं। ये देखिए, तेजस चौहान ने लिखा है कि आज भाजपा से इस्तीफा देने की लाइन लगी हुई है। कौन कौन इस्तीफा दे रहा है।
आदित्य पवार लिख रहे हैं कि आज भाजपा से इस्तीफा देने की लाइन लगी हुई है। सबको पता चल गया है कि बीजेपी के जाने का समय आ गया है। रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी से दिया है इस्तीफा। वहीं एक और ट्वीट में लिखा है कि आज रात को भाजपा की रविंदर सिंह भाटी के प्रति शर्मनाक एवं कायराना हरकत के लिए लगभग बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोकसभा के कम से कम 25,000 युवा भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और रात को ट्रेंड चलेगा #शेम ऑन बीजेपी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी आदत है, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसका ये लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि जब जब एक युवा राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता और उनको भी सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जो है राजस्थान की जनता देगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।